आज सुबह जब नींद खुली तो सोचा बहुत दिनों से पार्क नहीं गए हैं, तो आज पार्क चलते हैं। वहां जाकर वहां की ठंडी हवा खाते हैं। तो हम लोग पहुंचे पार्क में। वहां पहले से ही काफी लोग आए हुए थे, तो हमने वहां बातें करते हुए चक्कर लगाए। तो वहां का जो मौसम था बड़ा अच्छा लग रहा था। पार्क की ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी थी, तो चक्कर लगाने में बड़ा मजा आ रहा था। ये थोड़ी देर बैठ के और फिर मैंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद ये पार्क में नंगे पैर चलने लगे। कहते हैं कि नंगे पांव घास पे चलने से आंखों की जो रोशनी है वो तेज होती है। तो धूप भी काफी चढ़ गई थी क्योंकि उस समय 7 बज चुके थे। तो लोग फिर भी वहाँ पार्क में काफी भाग रहे थे, सैर कर रहे थे, अपनी अपनी एक्टिविटी सब कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने भी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के लिए भी वेट करनी पड़ती है, तो मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज की और उसके बाद हम लोग आ गए घर वापस। घर आकर सबसे पहले मैंने कमरे की बेडशीट चेंज की, क्योंकि सारा दिन यहीं पर बैठकर खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, तो जल्दी ही गंदी हो जाती है। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो सब? तो हम पार्क से वापस आकर मैंने नहाया धोया, तो अब हो गया मेरे दिन के काम शुरू। तो मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से मलाई। बहुत दिनों की मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो घी बनाने वाला रहता है, तो सोचा कि आज मैं घी बना लेती हूँ। वैसे तो मलाई से मक्खन निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे मलाई से मक्खन जल्दी निकल आए। मेरे पास 15 से 20 दिन की मलाई जो है इकट्ठी हुई पड़ी है। तो ये मलाई जो है मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, ना कि फ्रिज में। तो फ्रीज़र में ये पूरी बर्फ़ की तरह अच्छी तरह से जमी हुई है। इसको 3-4 घंटे के लिए बाहर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जब ये मलाई पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मलाई से मक्खन कैसे निकालना है। मलाई को 3 से 4 घंटे हो गए रखे हुए, और अब हम इसको मैश करेंगे। इसको हाथों से ही मैश करना है, और देखना कितने टाइम में ये इसका मक्खन निकलेगा। हाथों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और कितने टाइम में ये निकल रहा है। मैं इसमें वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट ही दिखा रही हूँ कि ये कितनी देर में मलाई से मक्खन निकल जाएगा। ये देखो मक्खन बनना शुरू हो गया है। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेंगे मक्खन निकालने में, जिसपे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखो, अब ये मक्खन निकला है। ये देखो मक्खन निकला है। ये इसकी लस्सी जो है ये अलग हो रही है। वो हम इसको सारे को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखो ये इसका मक्खन सारा निकल आया, अब इकट्ठा कर लिया मैंने। अब ये जो लस्सी है इसको हम अलग से निकाल लेंगे। अब हम मक्खन को गैस पे रख के इसका घी बना लेंगे। इसको लो गैस पे ही रखना है। और ये जो लस्सी है, लस्सी को हम फेंकेंगे नहीं। ये लस्सी जो खट्टी भी नहीं है जिससे हम इसकी कढ़ी बना लें। हम लस्सी का क्या करेंगे, इससे भी हम कुछ बनाएंगे। तो इसको गैस पे रखते हैं लस्सी को। इसका अब हम पनीर बनाएंगे। तो अभी ये जब बॉयल हो जाएगी तब मैं बताऊंगी इसका पनीर कैसे बनाएंगे। अब ये इसको एक बॉयल आ गया। एक कटोरी में 2-3 चम्मच सिरके के डालेंगे, और इतना ही हम इसमें पानी मिलाएंगे। अब इसमें हम सिरके का घोल डालेंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे। थोड़ा सा ये लेके लस्सी लेके थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे। ऐसे इसको धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे।
अब ये सारा पनीर एक स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा साफ पानी डाल देंगे, जो इसमें खटास वगैरह होगी वो सारी निकल आएगी। पनीर को हम स्ट्रेनर में ही रखेंगे। अगर इसको कपड़े में बांध दिया तो इसका जो पनीर है जो हार्ड हो जाएगा। इसको स्ट्रेनर में ऐसे ही रखेंगे, जितना पानी निकलेगा बस उतना ही रहने देना। फिर हम इसकी बनाएंगे पनीर भुर्जी। हम ये मलाई का क्या क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो घी बन के हो गया तैयार। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है। तो घी के नीचे ये जो बच जाती है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, हम लोग इसको बोलते हैं छिड्डी। तो ये जो छिड्डी है इससे भी हम एक रेसिपी बना सकते हैं। तो घी ऊपर से निकाल के सारा जो छिड्डी बच जाएगी नीचे, उसमें 1 कटोरी आटा डाल के उसको अच्छी तरह से भून लेना। जब वो लाइट ब्राउन हो जाए उसको गैस को बंद करके उसमें आपने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, तो वो भी एक रेसिपी बन जाएगी। तो वो रेसिपी अभी मैं शूट नहीं करने वाली हूँ, मैं तो बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि ये छिड्डी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक दूध की मलाई से हम कितना कुछ बना सकते हैं। मलाई से हमने बनाया मक्खन, मक्खन से बनाया घी, और घी की जो छिट्टी थी उससे बनाई हमने पंजीरी, लस्सी से बनाया हमने पनीर, और पनीर से बनेगी पनीर भुर्जी। और जो लस्सी का जो पानी था उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हो। अगर मेरी ये रेसिपी नहीं, ये मैंने रेसिपी नहीं बनाई, ये तो मैंने मलाई निकालनी थी तो मैंने आपको बता रही थी। तो उसके साथ साथ जो मैं करती रही वो भी आपको बताती रही। तो जो मेरा ये तरीका था मलाई से निकालने का, सारा कुछ प्रोसीजर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, और कोशिश करना इसको शेयर करने की, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। पनीर की भुर्जी तो बनकर रेडी हो गई। तो अब हम करेंगे पनीर की भुर्जी के साथ डिनर। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।